वेलकम टू यू माय यूट्यूब चैनल। थैंक्स। आज हम जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में बात करेंगे। जन सूचना अधिकार किसी भी लोकतंत्र का बहुत बड़ा पारदर्शिता के क्षेत्र में सहयोग होता है। जन सूचना अधिकार का जनक स्वीडन से चलकर आज भारत क्या विश्व के कुल 80 देशों में लागू है। भारत भी उसमें से एक है। ब्रिटिश सरकार ने शासकीय गोपनीयता अधिनियम 1923 पारित किया था, जिसमें किसी भी विभाग का या सरकारी सूचना को जनता तक नहीं पहुंच पाती थी, यानी उस सूचना को सरकार के पास ही सुरक्षित रहती थी। एक लोकतंत्र के लिए, एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए पारदर्शिता जितना ज़्यादा होगी, वह लोकतंत्र उतना ही सफल होगा। 1975 में राजनाम बनाम भारत संघ के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भी सरकारी विभागों को सूचना को जनता तक देने के लिए अनुरोध किया था। उसी के परिणाम स्वरूप धीरे धीरे 2005 में संसद द्वारा जन सूचना अधिकार 2005 पारित हुआ, जिसे 12 अक्टूबर 2005 से लागू कर दिया गया। इस अधिनियम में कुल 31 धाराएं हैं और 2 अनुसूचियां हैं। हम कुछ धाराओं को जो व्यवहारिक रूप से ज़्यादा जरूरी हैं, उन धाराओं के बारे में बात करेंगे। धारा 3 में कहा गया है भारत के सभी नागरिकों को सभी सरकारी सूचनाएं उपलब्ध कराई जाएगी। धारा 7 में ये कहा गया है कि सूचना प्राप्त होने के 30 दिन के अंदर, आवेदन प्राप्त के 30 दिन के अंदर वह विभाग जहां से सूचना मांगी गई है, उस अभ्यर्थी को जो सूचना मांगा है उपलब्ध कराएगा। 30 दिन का मतलब यह है कि इसमें अगर डाक से भेजा जाता है तो डाक में लगने वाला समय, या वहां से भेजा जाना है तो डाक का समय को काट करके 30 दिन की सूचना, 30 दिन का समय दिया मिलता है। इसके अलावा अगर कोई सूचना जीवन और स्वतंत्रता से जुड़ा है तो 48 घंटे के अंदर सूचनाएं उपलब्ध कराए जाने का प्रावधान धारा 7 जन सूचना अधिनियम 2005 के धारा 7 में है। अगर जो सूचनाएं मिलती हैं उससे आप संतुष्ट नहीं हैं, या सूचनाएं नहीं मिलती हैं, या सूचनाएं आधी अधूरी प्राप्त होती हैं, तो ऐसी अवस्था में धारा 19 में उसके विरुद्ध अपील करने का अधिकार है। हम अपीली न्यायालय में जा सकते हैं। अपील का मतलब यहाँ कोई अलग से कोई न्यायालय नहीं होता, बल्कि जिस विभाग से यह सूचनाएं प्राप्त की जाती हैं, उसी विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी अपीली न्यायालय होता है। धारा 8 और 9 में कुछ निर्दिष्ट कारणों से सूचना को प्रकट करने से इनकार किया जा सकता है, यानी ऐसी सूचनाएं जिससे लोकहित का खतरा हो, या संप्रभुता, एकता, अखंडता का खतरा हो, ऐसे कुछ कारणों का वर्णन इसमें किया गया है। जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के धारा 12 में केंद्रीय सूचना आयोग के गठन का प्रावधान है। इसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त तथा 10 अन्य आयुक्त की नियुक्ति होगी। इसकी नियुक्ति का प्रावधान या वेतन या कार्यकाल कहा गया है कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त जैसी होगी, यानी 65 वर्ष या 5 वर्ष जो पूरा हो, जो भी उसके शर्तें हैं, ठीक वही बातें इसमें लागू होती हैं। अगर सूचनाएं उपलब्ध नहीं होती तो ऐसी अवस्था में उस अधिकारी के विरुद्ध
250 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना लगाया जा सकता है, जो 25,000 से अधिक नहीं होगा। जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 के पहले मुख्य सूचना आयुक्त वजाहत हबीबुल्लाह थे और 2020 में यशवर्धन कुमार सिन्हा को नियुक्त किया गया है। अब हम इसके प्रारूप पर आते हैं कि अगर हमें इस अधिनियम के अंतर्गत सूचनाएं प्राप्त करना है तो इसका प्रारूप कैसे बनाएंगे और इसकी फीस की अदायगी कैसे करेंगे। तो जन सूचना अधिकार अधिनियम 2005 लिखना है के अंतर्गत निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध कराई जाए। फिर महोदय, आप ऐसे समझ सकते हैं, जन सूचना अधिकार 2005, फिर महोदय लिखना है और उसके बाद लिखना है हमें निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध कराई जाए, विभाग का नाम, और उस विभाग में हमें भेज देना है। अगर गलती से यह दूसरे विभाग में भी चला जाता है तो उस विभाग की जिम्मेदारी है उसे सही जगह उसे प्रेषित करें। भारतीय संविधान में इसके पूर्व अगर कहा जाए तो अनुच्छेद 19 का के अंतर्गत जहां हमें वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रावधान है, उससे ही यह प्रद्भूत है, उससे ही यह निकली हुई है, क्योंकि अनुच्छेद 19 क के अंतर्गत हमें वाक्य अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के अंतर्गत बहुत सारे अधिकार प्राप्त हैं, जैसे हड़ताल करने का अधिकार, प्रदर्शन करने का अधिकार। उसी के अंतर्गत हमें सूचना का अधिकार भी था, लेकिन यह अलग से विस्तारित नहीं था। क्योंकि इसका विस्तार से इसका सही लाभ मिल पाए आम जनता को, इसलिए इसे अलग से लागू करने की आवश्यकता समझी गई। धन्यवाद। और फिर किसी अधिनियम के बारे में लेकर उपस्थित होंगे।